अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेमा। लेमा हमारा हेल्पफुल होगा किसमें? हेडमर्ड थ्री सर्कल थ्योरम को प्रूव करने में। अब ये लेमा करेंगे, इसके बाद एक थ्योरम करेंगे, फिर हम बढ़ेंगे हमारी हेडमर्ड थ्री सर्कल थ्योरम की तरफ, जो हमारा क्या था, फर्स्ट टॉपिक था। उसके बाद एक दो थ्योरम का यूज होगा किसके लिए? फ्रेगमेंट लिंडलॉफ थ्योरम के लिए। तो पहले हम क्या करेंगे? लेमा करेंगे, उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। अब हमारा लेमा क्या कहता है जी? हमारी क्या है? कोई भी वर्टिकल स्ट्रिप है। वर्टिकल स्ट्रिप में क्या होता है? हमारा जो रियल पार्ट है वो क्या होता है? बाउंडेड होता है। तो रियल पार्ट किससे बाउंडेड है? बाय ए एंड बी। वाई पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और हमारे पास क्या गिवन है? एफ हमारा क्या है? जी क्लोजर से सी पे क्या है? कॉन्टिन्यूस है। एंड एनालिटिक है किस पे? जी पे। फर्दर क्या गिवन है? हमारा जो एफ है वो बाउंडेड है किससे? वन से। किस पे? उसकी बाउंड्री पे, जी की बाउंड्री पे। और जी के अंदर क्या है? बाउंडेड है बाई बी। हमें शो क्या करना है कि हमारा एफ जो है वो बाउंडेड है किससे? वन से, हर एक जेड के लिए जो जी के अंदर बिलोंग करता है। हमें ये शो करना है। तो ये प्रूव करने के लिए हम पहले हर एक एप्सिलॉन के लिए एक जी एप्सिलॉन क्या करेंगे? कंस्ट्रक्ट करेंगे। प्रूफ हमारा स्टार्ट करते हैं। प्रूफ के अंदर हम क्या करेंगे? फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो डिफाइन। हम जी कहां से डिफाइन करेंगे? जी क्लोजर से सी के ऊपर ही डिफाइन करेंगे हर एक एप्सिलॉन के लिए, ताकि हमारा जी एप्सिलॉन अगर हम वेल डिफाइंड प्रूव कर दे तो हमारा क्या हो जाए? जी क्लोजर पे कंटिन्यूस हो जाए और एनालिटिक हो जाए सी पे, ना सॉरी जी पे। तो यहां से हम कैसे डिफाइन करेंगे इसको? जी एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन z माइनस a वेयर आवर z बिलोंग्स टू जी क्लोजर। अब अगर मैं इसका रियल पार्ट निकालूं, किसका? इसका। अगर मैं इसका रियल पार्ट निकालूंगा तो हमारे पास क्या आएगा? 1 प्लस एप्सिलॉन z माइनस a, ये आएगा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? ये हमारा रियल है, एप्सिलॉन हमारा रियल है, ए हमारा रियल है, तो रियल पार्ट किसका आना चाहिए? जेड का। तो 1 प्लस एप्सिलॉन रियल पार्ट ऑफ जेड माइनस ए, ये आएगा। अब अगर हमारा जेड किसके अंदर है? जी क्लोजर के अंदर है, तो हमारे पास क्या गिवन है कंडीशन? ए से तो बड़ा होगा लेकिन बी से क्या होगा? छोटा होगा। अगर यहाँ पे ए से बड़ा होगा तो 1 प्लस जीरो से कुछ भी बड़ा क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हमने क्या शो कर दिया कि ये हमारा जीरो तो नहीं है, जीरो नहीं है, लेकिन क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो हम क्या बोल सकते हैं? हमारा क्या है? वेल डिफाइंड है। तो देयरफॉर जी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर एवरी z बिलोंग्स टू जी क्लोजर। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं? जी एप्सिलॉन इज वेल डिफाइंड। अगर जी एप्सिलॉन अपना क्या है? वेल डिफाइंड है, तो हम क्या बोल सकते हैं? जी एप्सिलॉन क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस ऑन जी क्लोजर एंड एनालिटिक इन जी। देयरफॉर जी एप्सिलॉन इज continuous in G closure and analytic in G। अगर अपने पास ऐसा होगा तो हम क्या निकालते हैं? अब इसका मोड निकाल के देखते हैं हमारे पास क्या आता है। फॉर z बिलोंग्स टू G क्लोजर, मोड ऑफ G एप्सिलॉन z अपना क्या आएगा? इसका मोड आएगा 1 अपॉन मोड ऑफ 1 प्लस एप्सिलॉन z माइनस a। अब हमारा a भी क्या है? पॉजिटिव है, एप्सिलॉन भी क्या है? पॉजिटिव है, 1 भी क्या है? पॉजिटिव है। तो मोड हमें किसका लेना पड़ेगा? z का। z का मोड लेने का मतलब क्या है? इसका रियल पार्ट लेना पड़ेगा, which is equals to 1 upon 1 plus epsilon real part of z minus a। ये हमारे पास क्या आया था? ये हमारे पास क्या आया था? सॉरी, ये लेस देन इक्वल टू 1 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये वैल्यू हमारी क्या है? 1 से बड़ी है। ये वैल्यू बड़ी है ना 1 से, ये वाली। अगर ये वैल्यू हमारी 1 से बड़ी है तो 1 अपॉन 1 से कुछ भी बड़ा क्या होगा? 1 से छोटा होगा। तो ये क्या हो गई? 1 से छोटी हो गई। ये मेरी गलती थी। और यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा? सेम इक्वेशन है, तो ये क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू 1। किसके लिए? फॉर एवरी z बिलोंग्स टू जी क्लोजर के लिए। हो गया अपने पास। और अपने पास गिवन क्या है? ये भी गिवन है ऑल्सो। मोड एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू 1 फॉर एवरी z बिलोंग्स टू जी क्लोजर। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं? मोड एफ जेड जी एप्सिलॉन जेड
इज लेस देन इक्वल टू फॉर एवरी z बिलोंग्स टू जी क्लोजर। अगर ये भी 1 से छोटा है और ये भी 1 से छोटा है तो इनका प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी क्या आएगा, 1 से छोटा ही आएगा। तो अपने पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। फिर हम क्या बोलते हैं, फॉर z बिलोंग्स टू जी, z बिलोंग्स टू जी। अगर हम z किसके अंदर बिलोंग कराएंगे, g के अंदर बिलोंग कराएंगे, तो अपने पास क्या आएगा, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, इसका रियल पार्ट ले लिया। अब हम क्या लेंगे, z बिलोंग्स टू g के लिए इसका इमेजिनरी पार्ट लेंगे। कैसे लेंगे हम देखते हैं, इसको कंसीडर करते हैं। मोड ऑफ f z g एप्सिलॉन z, ये अपने पास क्या आ जाएगा, मोड z किससे, मोड f z किससे बाउंडेड है अपना, b से, फॉर z बिलोंग्स टू g, तो विच इज लेस देन इक्वल टू b इंटू मोड ऑफ g एप्सिलॉन z। अब अगर मैं इसका इमेजिनरी पार्ट लूंगा तो ये हमारा क्या है, रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट किसका आएगा, केवल z का। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अपॉन मोड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और एप्सिलॉन क्या है अपना, कांस्टेंट, तो ये अपना आ जाएगा। अब हम कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करेंगे अब हम कंसीडर करते हैं एक सेट R, कंसीडर दी सेट R, जो कि क्या होगा, हमारा सबसेट होगा किसका, इसका, सच दैट कैसे डिफाइंड होगा ये, x प्लस आयोटा y, x इज बाउंडेड, लेकिन इसमें y भी क्या होगा, बाउंडेड होगा, सच दैट y इज लेस देन इक्वल टू, y इज लेस देन b अपॉन एप्सिलॉन, मोड y इज लेस देन b अपॉन एप्सिलॉन। अब हम क्या बोल सकते हैं, हमारा r क्या है, बाउंडेड भी है, और क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस होता है, ये भी क्या है, कॉन्टिन्यूस है, देयरफॉर r is continuous and bounded। अब हमें क्या शो करना है, फॉर एवरी z बिलोंग्स टू, अगर इसकी बाउंड्री के अंदर अपने पास कोई भी पॉइंट है तो हमारे पास क्या आना चाहिए, वो लेस देन इक्वल टू 1 आना चाहिए। कैसे आएगा हम देखते हो, हम क्या कंसीडर करते हैं, ऑन द वर्टिकल लाइन x इज इक्वल्स टू a और x इज इक्वल्स टू b, ये क्या इसकी बाउंड्री है, x की बाउंड्री क्या है, a और b, और y की बाउंड्री तो अपने पास गिवन है। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम क्या बोलेंगे, क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास क्या आएगा, इसका रियल पार्ट आएगा, रियल पार्ट आते ही हम क्या बोल देंगे, इससे हम क्या बोल देंगे कि ये हमारा क्या, लेस देन इक्वल टू 1। अब हम कंसीडर करते हैं हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है अपनी, मोड y इज लेस देन b एप्सिलॉन, ये इज इक्वल्स टू b एप्सिलॉन, जो भी है, ये अपनी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, ये कंसीडर करेंगे। इमेजिनरी पार्ट क्या है, y है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की जगह क्या आएगा, b अपॉन एप्सिलॉन। तो हम क्या बोल सकते हैं, b अपॉन एप्सिलॉन, b अपॉन एप्सिलॉन which is equals to 1 which is less than equal to 1। ये हमारा क्या आ गया, less than equal to 1 for every z belongs to del r। अब इन दोनों से हम क्या बोल सकते हैं, y वाली बाउंड्री पर भी ये क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है, और x वाली बाउंड्री पर भी क्या है, लेस देन इक्वल टू है। तो पूरी बाउंड्री जो r की है उस पे क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है। देयरफॉर बोल सकते हैं। अब हमने ये शो कर दिया, लेकिन हमने जब स्टार्ट किया था ये हमारा सब्जेक्ट, तो हमने फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट या सेकंड थ्योरम हमने जो देखी थी वो क्या थी, मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम का सेकंड वर्जन। उसमें क्या था, अगर अपने पास जी को क्या है, कोई भी बाउंडेड सेट है, तो हमने क्या देखा था, जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन होगी वो किस पे होगी, बाउंड्री पे होगी, जो कि किसके इक्वल होगी, उस सेट के क्लोजर के इक्वल होगी। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ mod f z g epsilon z where z belongs to del r is equals to maximum of
mod fz g epsilon z where our z belongs to r closure। ये बोल सकते हैं। अब हम अगर कोई भी एक क्या करें, z भी मान के चले किसके अंदर, हमने क्या शो कर दिया, g क्लोजर के अंदर भी है और r क्लोजर के अंदर भी है। अब हम एक एलिमेंट मान के चलते हैं किसके अंदर, तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर mod fz g epsilon z is less than equal to for every z belongs to r closure। अब हम मान के चले अगर if z belongs to g closure minus r closure, इसके अंदर अगर मान के चले तो r के बाहर अगर होगा तो हमारी ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन बी अपॉन एप्सिलॉन, यही होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। कैसे कंसीडर करेंगे देखते हैं। मोड एफ जेड जी एप्सिलॉन जेड क्या होगा हमारा, लेस देन इक्वल टू बी अपॉन एप्सिलॉन। अब बी अपॉन एप्सिलॉन से बड़ा क्या है हमारा, ये वाला पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ये क्या है, बी अपॉन एप्सिलॉन से ये क्या है, बड़ा है, तो ये क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 1 आएगा फॉर एवरी z belongs to g closure minus r closure, ये आया हमारा। अब हम क्या देख सकते हैं, हमारा फर्स्ट इक्वेशन और हमारी सेकंड इक्वेशन, हमारी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं, यहां लिख रहा हूं, मोड एफ जेड जी एप्सिलॉन जेड क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 फॉर एवरी z belongs to g क्लोजर, बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा r क्लोजर में भी क्या कर रहा है, लेस देन इक्वल टू 1 है, और g माइनस जी क्लोजर माइनस r क्लोजर में भी है, तो जो बाकी बच गया उसमें भी तो होगा। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, फॉर एवरी z belongs to g बोलेंगे, क्योंकि g क्लोजर में तो है ही, माइनस r क्लोजर में भी है, तो बीच में जो भी हिस्सा बच गया उसमें भी होगा। तो हम क्या बोलते हैं, फॉर एवरी z बिलोंग्स टू g के अंदर भी है। फिर हम यहां से क्या बोल सकते हैं, मोड एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन मोड जी एप्सिलॉन जेड। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, विच इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन मोड 1 प्लस एप्सिलॉन जेड माइनस ए। अगर इफ अपना एप्सिलॉन क्या कर जाए, टेंड्स टू 0, देन हम क्या बोल सकते हैं, मोड एफ जेड हमारा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 फॉर एवरी z बिलोंग्स टू g। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये हमारा प्रूफ हो गया कंप्लीट। यही थी थ्योरम, थोड़ी सी अजम्पशन लेके प्रीवियस चीजों का आगे आगे यूज करके, ज्यादा मुश्किल तो है नहीं वैसे, पर यही थी हमारी थ्योरम, हमारा लेमा। अब हम बढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरम। हमारी नेक्स्ट थ्योरम जो है वो इंपॉर्टेंट है, और जो हमने पीछे जो लेमा किया वो भी हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है, और इससे जो नेक्स्ट थ्योरम आएगी वो भी इंपॉर्टेंट है। अब वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, उस थ्योरम जो नेक्स्ट है, डमर्स थ्री सर्कल थ्योरम आएगी, उसके लिए मेरी लेमा भी कर रही है और थ्योरम भी कर रही है। जो हमारी थ्योरम है, ये थ्योरम क्या कहती है, अगर जी अपने पास क्या है, कोई भी एक वर्टिकल स्ट्रिप है, वर्टिकल स्ट्रिप का क्या मतलब है, उसका रियल पार्ट क्या मिलेगा, बाउंडेड मिलेगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या मिलेगा, अनबाउंडेड मिलेगा, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। सपोज दैट एफ हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूस है, किस पे, जी क्लोजर पे, एंड एफ इज एनालिटिक इन जी। जो लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट लेमा में जो हमारे पास स्टेटमेंट थी, ऑलमोस्ट वैसी स्टेटमेंट अभी तक है। और ये क्या कहता है, लेट मोड ऑफ एफ जेड इज, मतलब या हम क्या बोल सकते हैं, एफ हमारा क्या है, बाउंडेड है, किसके लिए, फॉर जेड बिलोंग्स टू जी। अब हमें क्या करना है, हमें शो करना है, क्या शो करना है, अगर हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है एम फ्रॉम क्लोज्ड सेट a b टू r, और कैसे डिफाइंड है, mx हमारा डिफाइंड है सुप्रीमम ऑफ किसका, मोड f ऑफ x प्लस आयोटा y। x हमारा क्या है, रियल है, ठीक है। तो हमें क्या शो करना है, हमारा m क्या है, लोगरिथमिकली कॉन्वेक्स है, हमें ये प्रूव करना है। अब हम कैसे प्रूव करेंगे, ये जो मैंने लिख रखा है ये हमने पहले पढ़ रखा है, इसका हम यूज करेंगे इस थ्योरम में। ये हमारा कॉन्सेप्ट इस थ्योरम के अंदर क्या होगा, यूज होगा। ये क्या कहता है, a टू द पावर z इज इक्वल्स टू e टू द पावर z लोगे,
अगर हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन डिफाइंड है तो वो क्या होगा, एंटायर होगा और नॉन वैनिशिंग होगा। और क्या करेगा, मोड ऑफ ए जेड हमारा किसके ऊपर लगा, ए टू द पावर रियल पार्ट ऑफ जेड। हम अगर मोड ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, रियल पार्ट आ जाता है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब हम करते हैं प्रूफ हमारा स्टार्ट। सिंस हमें क्या प्रूव करना है, यानी को लोगरिथमिकली कॉन्वेक्स प्रूव करना है, तो जो वैल्यू हमारी एम के अंदर आएगी या वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, जीरो। तो हम अज्यूम करके क्या चलते हैं, अज्यूम एम एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। एम एक्स क्या है हमारा, ग्रेटर देन जीरो। और हमें क्या प्रूव करना है, एम क्या है हमारा, लोगरिथमिकली कॉन्वेक्स। तो एम कब होगा लोगरिथमिकली कॉन्वेक्स, कब होगा, इफ एंड ओनली इफ log mx is convex। इसीलिए हम क्या लेके चले हैं, mx को ग्रेटर देन जीरो। अगर ये हमारा जीरो के इक्वल हो गया, नेगेटिव हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे हमसे, क्योंकि log जो वैल्यू लेता है वो क्या लेता है, ग्रेटर देन जीरो वैल्यू लेता है। जीरो से बड़ी जितनी भी वैल्यू होती है वो इसके अंदर क्या करती है, कंटेन करती है। इसीलिए हमने क्या अज्यूम किया, mx को ग्रेटर देन जीरो। अब अगर हमें किसको, m को लोगरिथमिकली कॉन्वेक्स प्रूव करना है, तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, हम पहले क्या मान के चलते हैं, हम मान के चलते हैं सिंस हमारा क्या है, ये बाउंडेड, ये मतलब या हमारे पास एक बाउंडेड सेट गिवन है, तो इसके अंदर हम वैल्यूज मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं, व्हेन एवर ऐसा होगा, अगर अपने पास ऐसी वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी और हमें क्या करना है, इसको लोगरिथमिकली कॉन्वेक्स प्रूव करना है, तो हमें क्या शो करना पड़ेगा, हमें शो करना पड़ेगा, वी हैव टू शो, लिख लेना, वी हैव टू शो क्या शो करना पड़ेगा, y माइनस एक्स log mu इज लेस देन इक्वल टू, क्या होगा, y माइनस u log mx प्लस u माइनस एक्स log my। ये हमें क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। अब ये मैं इसकी पावर में ले सकता हूं, ये इसकी पावर में ले सकता हूं, ये भी इसकी पावर में ले सकता हूं, ये भी इसकी पावर में ले सकता हूं। इसकी पावर में लेने के बाद अगर मैं एक्सपोनेंशियल इस पे क्या करूं, अप्लाई करूं, तो हमारे पास क्या आएगा, mu टू द पावर y माइनस एक्स। एक स्टेप मैंने कट कर दिया, पहले आप इसको इसकी पावर में लिख लेना, फिर आप ये लिख लेना एक्सपोनेंशियल लेने के बाद, या आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो अगर आपको समझ में आ रहा है तो, एम एक्स वाई माइनस यू इंटू एम वाई यू माइनस एक्स। ये हमें क्या करना है, शो करना है। ये शो करने की जगह अगर मैं इसका जनरल केस शो कर दूं, जनरल केस क्या होगा, ये तो हमने किस पे शो कर दिया, एक्स से और वाई के बीच में शो कर दिया। अगर मैं ए से बी के बीच में शो कर दूं तो हमारा ये केस भी क्या हो जाएगा, अपने आप ट्रू हो जाएगा। तो द जनरल केस फॉलोज, if we show the general case then our result follows। हमारा जनरल केस क्या होगा, m ऑफ u। अब हम y की जगह यहाँ पे क्या ले सकते हैं, b, और x की जगह क्या ले सकते हैं, a। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b माइनस a। या फिर अगर मैं y की पावर माइनस x जो है हमारी, ये इसके डिवाइड में ला दो, तो या इसका जो 1 बाय y की पावर माइनस एक्स हर जगह ले लूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हट जाएगा और ये आ जाएगा y माइनस एक्स, ये आ जाएगा y माइनस एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं ये शो कर दूं, x की जगह क्या लेना है हमें, a, तो m ऑफ a b माइनस u b माइनस a इंटू m ऑफ b u माइनस a b माइनस a। अगर मैं ये शो कर दूं तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब हम डिफाइन करते हैं g फ्रॉम g क्लोजर टू c।
जैसे हमने एफ डिफाइन किया वैसे हम एक जी डिफाइन करते हैं। ये कैसे डिफाइन होगा? ये डिफाइन होगा ऐसे, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, जी जेड इज इक्वल्स टू m of a to the power b minus z upon b minus a into m of b to the power z minus a upon b minus a। अब ये जो हमारा फंक्शन है ये कंडीशंस क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं इसका मोड दूं, मोड जी जेड दूं, तो हमारे पास क्या आएगा, मोड जी जेड अपना आ जाएगा एम ए, सिंस बी और ए हमारे क्या है रियल नंबर्स, तो यहाँ पे क्या आएगा बी माइनस इसका रियल पार्ट आएगा, रियल पार्ट ऑफ जेड हमारा क्या आएगा, रियल पार्ट ऑफ जेड हमारा आएगा एक्स, और ये हमारा आएगा बी माइनस ए। इसको हम लिख सकते हैं एम बी एक्स माइनस ए बी माइनस ए। हमारा z क्या होगा, z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा बाई बिलोंग्स टू जी, ये होगा हमारा। अब अगर मैं कंसीडर करूं इसके आरएचएस को, आरएचएस ऑफ अबव या 1 हमारा क्या आ जाएगा, h ऑफ x, ये x में तो एक फंक्शन है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, m ऑफ a b माइनस एक्स अपॉन b माइनस a इंटू एम बी एक्स माइनस a अपॉन b माइनस a, ये होगा हमारा। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, एच एक्स हमारा क्या होगा, एच एक्स इज एंटायर एंड नॉन वेनिशिंग। इससे मैं क्या बोल सकता हूं, अगर हमारा कोई भी फंक्शन एंटायर होता है तो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। देयरफॉर एच एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन दिस इंटरवल। इस इंटरवल पे क्या है, कॉन्टिन्यूस। अब हम क्या बोल सकते हैं, 1 बाई एच एक्स भी हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। और हम क्या बोल सकते हैं, हमारा कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन किसी भी बाउंडेड सेट पे क्या होता है, बाउंडेड होता है। देयरफॉर 1 बाई एच एक्स इज बाउंडेड ऑन 1 बाई एच एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई मोड जेड, मोड जी जेड इज बाउंडेड ऑन ए कॉमा बी। अगर हमारा 1 बाई मोड जी जेड बाउंडेड है तो हमारा 1 बाई जी जेड भी बाउंडेड होगा। देयरफॉर 1 बाई जी जेड इज बाउंडेड ऑन दिस। अगर इस पे बाउंडेड है तो जी पे भी बाउंडेड होगा। जी पे भी बाउंडेड होगा। और हमें क्या पता है, हमारा एफ भी क्या है, बाउंडेड है किस पे, जी पे। यहाँ लिख दूं, ऑल्सो एफ इज बाउंडेड ऑन जी। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, एफ बाई जी इज बाउंडेड ऑन जी। और हमारा जी 1 बाई जी जेड मतलब किस पे डिफाइंड है, हमने किस पे डिफाइन किया था जी को, जी क्लोजर टू सी, एफ भी किस पे, जी क्लोजर टू सी। तो हम क्या बोल सकते हैं, एफ बाई जी इज कॉन्टिन्यूस ऑन जी क्लोजर एंड कॉन्टिन्यूस इन जी, ये बोल सकते हैं। अब हम प्रीवियस लेमा का यूज करेंगे। प्रीवियस लेमा का हम कैसे यूज करेंगे, हम यहाँ पे अगर शो कर दें, क्या शो कर दें, वी हैव टू शो मोड ऑफ एफ जेड अपॉन जी जेड हमारा क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 1 फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू डेल जी। अगर इसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी तो एफ जेड के लिए भी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी। तो मैं एक बार रब कर देता हूँ, फिर हम कंटिन्यू करेंगे इसको। हम उस लेमा जो हमने पीछे लेमा किया था उसका हम यूज कैसे कर सकते हैं। अगर मैं बाउंड्री पे ये शो कर दूं, क्या शो कर दूं, मोड ऑफ एफ जेड अपॉन जी जेड लेस देन इक्वल टू 1 है, तो हम क्या बोल सकते हैं फिर कि हमारा एफ जेड अपॉन जी जेड लेस देन इक्वल टू होगा हर एक जेड जो बी के जी के अंदर क्या करेगा, बिलोंग करेगा। उसी का हम यूज करेंगे। कैसे करेंगे, क्या मान के चलेंगे, लेट जेड बिलोंग्स टू दी बाउंड्री।
अगर z क्या करेगा, बाउंड्री पे बिलोंग करेगा, तो z किस फॉर्म में होगा, z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा वाई, इस फॉर्म में होगा। अगर इस फॉर्म में होगा तो अगर मैं मोड ऑफ a प्लस आयोटा वाई निकालू तो वो हमारा क्या आएगा, यहां से हमारी सुपरइमम वैल्यू क्या है, एम एक्स, एक्स हमारा क्या है यहाँ पे a, तो ये सुपरइमम है, तो इससे या तो छोटा होगा या इससे इक्वल होगा, तो लेस देन इक्वल टू क्या होगा, एम ऑफ। वैसे ही हमारा g ऑफ a प्लस आयोटा वाई क्या होगा, क्या होगा, हमने g ऑफ z को डिफाइन किया था यहाँ पे, तो उससे अगर हम उसमें वैल्यू पुट करेंगे g ऑफ z में, तो हमारे पास क्या आएगा, लेस देन इक्वल्स टू m ऑफ a। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, मोड ऑफ f ऑफ a प्लस आयोटा वाई अपॉन g ऑफ a प्लस आयोटा वाई इज लेस देन इक्वल टू 1, ये बोल सकते हैं। अब अगर मैं z को क्या लूं, b प्लस आयोटा वाई लूं, तो हमारे पास मोड ऑफ f ऑफ b प्लस आयोटा वाई क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पे b पुट कर दूं x की जगह, तो सुप्रीम वैल्यू क्या है हमारी, mb, तो या तो mb से छोटा मिलेगा या इक्वल टू मिलेगा, लेस देन इक्वल टू mb। सेम चीज किसके लिए अप्लाई होगी, g b प्लस आयोटा वाई के लिए अप्लाई होगी। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, यहां से हम फिर बोल सकते हैं देयरफॉर f ऑफ b प्लस आयोटा वाई अपॉन g ऑफ b प्लस आयोटा वाई, ये हमारा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1। अब हमने दोनों बाउंड्रीज के लिए क्या देख लिया, ये सेटिस्फाई करता है, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर मोड ऑफ एफ जेड अपॉन जी जेड इज लेस देन इक्वल टू फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू जी। उससे पहले अगर आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, मोड ऑफ एफ जेड अपॉन जी जेड इज लेस देन इक्वल टू 1 फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू डेल जी। तो उसके हेल्प से हमने ये शो कर दिया। अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं mod of fz is less than equal to mod of gz for every z belongs to g। अगर मैं कंसीडर करके चलूं, क्या कंसीडर करके चलूं, a is less than u is less than b, ये हमने कंसीडर किया, ये हमने मान लिया, और हम क्या लिख सकते हैं फिर, z is equals to u प्लस आयोटा y। ये बाउंड्री पे नहीं है, बाउंड्री पे नहीं है तो कहां बिलोंग करेगा, g के अंदर बिलोंग करेगा, g के अंदर भी ये कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ g ऑफ u प्लस आयोटा y। अब g ऑफ u प्लस आयोटा y को हम क्या लिख सकते हैं, मोड को। अब यहां से मोड ले लिया तो क्या आएगा, इसका केवल रियल पार्ट आएगा, रियल पार्ट में कैसे लिख सकते हैं हम, m ऑफ a b माइनस u अपॉन b माइनस a इंटू m ऑफ b u माइनस a अपॉन b माइनस a, ये लिख सकता हूं मैं g z की हेल्प से, मोड g z की हेल्प से, और ये हमारी क्या है, वैल्यू है। अगर मैं इसका सुप्रीमम भी ले लूं तो भी ये लेस देन इक्वल टू आएगा, इसके सुप्रीमम ऑफ मोड f u प्लस आयोटा y माइनस इंफिनिटी से y इज लेस देन इंफिनिटी। ये हमारा किसके इक्वल आएगा, ये हमारा इक्वल टू आएगा m u के, which is less than equal to m of a b minus u upon b minus a into m of b u minus a upon b minus a। therefore हम क्या बोल सकते हैं, therefore m is logarithmically convex। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। हमने जनरल केस हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। जनरल केस हमने अगर प्रूव कर दिया तो हमारा जो इसका जनरल केस का जो हमारा ये है, इसके अंदर हमने एक सबसेट माना था एक्स और वाई, तो उसके लिए भी एक केस क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो हमारी थ्योरम हो गई खत्म। अब हम कंटिन्यू करेंगे, या तो थ्योरम करेंगे या इस पे बेस्ड एक कोरोलरी है। मैं पहले तो सोच रहा था डायरेक्ट मैं थ्योरम ही करा दूं, लेकिन मैं एक बार कोरोलरी भी करा दूंगा, फिर हम थ्योरम पे बढ़ेंगे। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारी कोरोलरी। इस कोरोलरी में हम प्रीवियस थ्योरम का यूज करेंगे, मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम फर्स्ट वर्जन का यूज करेंगे, और एक हमने रिजल्ट देखा था। क्या रिजल्ट देखा था, अगर हमारा f क्या है, कॉन्वेक्स है,
और डिफाइन किस पे है, ए कोमा बी पे, इस क्लोज्ड इंटरवल पे। तो जो हमारी एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कहाँ होगी, एफ ऑफ ए कोमा एफ ऑफ बी पे होगी। एक तो इस रिजल्ट का यूज होगा, एक होगा मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम फर्स्ट वर्जन का, जो हमने सबसे पहली थ्योरम जो हमने फर्स्ट क्लास में की थी, उसी का क्या होगा, यूज होगा। वो थ्योरम क्या कहती है, अगर अपने पास कोई एक रीजन जी है और उस पे हमारे पास कोई एक ऐसा पॉइंट मिल जाता है जिसमें क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू अटेन होती है, सच दैट बाकी पॉइंट्स उससे या तो छोटे होंगे या इक्वल होंगे, तो हमारा एफ क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। इसका क्या मतलब है, जी अपने पास क्या है, रीजन है, ए बिलोंग्स टू जी सच दैट mod of fz is less than equal to mod of fa for every z belongs to g। जी अपने पास क्या है, रीजन है, ए कोई भी क्या है, इसमें एक एलिमेंट है और उस पे क्या कर रहा है, ये हमारा जो फंक्शन है वो इस पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, बाकी पॉइंट्स पे क्या है, सारी लेस देन इक्वल टू, और सारे पॉइंट्स क्या है, इस जी रीजन के अंदर है, तो हमारा क्या होता है, एफ कांस्टेंट हो जाता है। और एक हम प्रीवियस थ्योरम का यूज करेंगे। अब हम देखते हैं कैसे करते हैं इसे। जी अगर अपने पास कोई एक वर्टिकल स्ट्रिप है और एफ अपना क्या है, कॉन्टिन्यूस है जी क्लोजर पे, एंड एफ इज एनालिटिक है जी पे, और एफ हमारा क्या है, बाउंडेड है जी पे, तो हम बाय प्रीवियस थ्योरम हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, एम डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन एम फ्रॉम ए कोमा बी टू आर, आर क्या आएगा, सच दैट m of x is equals to supremum of mod f of x plus iota y minus infinity, सच दैट हमारा m कैसे डिफाइंड होगा, ऐसे डिफाइंड होगा, और क्या होगा, mx is logarithmically convex। अगर m log convex होगा तो m क्या होगा, कॉन्वेक्स भी होगा। अगर m कॉन्वेक्स होगा तो ये कंडीशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, देयरफॉर m of x is less than equal to maximum of m of a m of b। ये कंडीशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, where z is equals to x plus iota y belongs to g। ये हमने पहले डिफाइन कर दिया ताकि हमें पता लग जाए x कहां से आ रहा है। अब हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं फॉर z बिलोंग्स टू g, कोई z अगर g में बिलोंग कर रहा है सच दैट f ऑफ z हमारा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू होगा किससे, m ऑफ x से, वेयर हमारा z क्या है, x प्लस आयोटा y। क्यों होगा, क्योंकि ये सुप्रीम वैल्यू लेगा किसकी, इसकी, और सुप्रीम वैल्यू हमारी किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, मैक्सिमम ऑफ m ऑफ a m ऑफ b। अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि हमारी सुप्रीम वैल्यू क्या है, हम क्या मान लेते हैं, ये क्या किसके इक्वल है, इस सुप्रीम वैल्यू के इक्वल। अगर ऐसा होगा तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं मोड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ इसके अंदर क्या होगा, कंटेंट होगा। अगर ये इसके अंदर कंटेंट होगा तो एक ना एक पॉइंट हमें ऐसा मिलेगा, ये क्या होंगे, कंटेंट नहीं होगा, सॉरी लेस देन इक्वल टू होगा। अगर ये इसके लेस देन इक्वल टू होगा, हमारे पास एक पॉइंट जी के अंदर जरूर ऐसा मिलेगा सच दैट ये क्या होगा, इसके इक्वल होगा। तो हम क्या मानते हैं, इफ फॉर z नॉट बिलोंग्स टू g f ऑफ z नॉट is equals to supremum of mod of fw where w belongs to del g। या बाउंड्री पे हो ये सारे पॉइंट्स, जो भी हमारे पॉइंट्स बाउंड्री पे, इसका क्या मतलब है, हमारे पास कोई रीजन जी है और उसकी बाउंड्रीज पे जितने भी वैल्यूज हैं उनकी कोई सुप्रीमम वैल्यू आएगी वो इसके इक्वल होगी। तो अब ये कहता है ये इसके इक्वल हो गया, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर मोड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ जेड नॉट का मोड
फॉर एवरी z बिलोंग्स टू g। अगर ये हमारी सुप्रीम वैल्यू हो गई तो बाकी सारी वैल्यूज क्या होंगी जो जेड जी के अंदर बिलोंग करेंगी उनके लिए क्या होगा, या तो वो इसके इक्वल होंगी या इससे छोटी होंगी। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, एफ इज कांस्टेंट। एफ हमारा क्या आ गया, कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है, एफ इज नॉन कांस्टेंट। तो हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ आई, हमने क्या माना, ये लेस देन इक्वल टू माना। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एफ ऑफ जेड इज लेस देन supremum of mod of fw where w belongs to boundary of g। तो ये हमें प्रूव करना था, ये हमारी कोरोलरी हो गई खत्म। अब हम बढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट थ्योरम, हेडामर्ड्स थ्री सर्कल थ्योरम की तरफ। अब हम कंटिन्यू करेंगे हमारी हेडामर्ड्स थ्री सर्कल थ्योरम, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट भी डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती है कि इसकी स्टेटमेंट लिखो एंड देन प्रूव इट। तो मैं भी आपके सामने इस पूरी थ्योरम को विद स्टेटमेंट लिखूंगा, क्योंकि मैं आपको एक करके दिखाऊंगा तो आपको भी वो होगा कि हाँ मैं भी याद कर सकता हूँ। तो अब मैं पूरी थ्योरम को कंप्लीट करूंगा आपके सामने, और इस वीडियो में हम ये लास्ट थ्योरम ही रखेंगे क्योंकि बड़ी वीडियो हो जाएगी। हम इसमें हेडामर्ड थ्री सर्कल थ्योरम के हमारे ऑलमोस्ट सभी कॉन्सेप्ट आ गए हैं, हमने बेस रेडी किया, फिर हमने हेडामर्ड थ्री सर्कल थ्योरम की। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रेगमेंट लिडलोफ थ्योरम से रिलेटेड सारी चीजें कर लेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट ऐसे चलते जाएंगे। अब हमारी थ्योरम क्या कहती है, हमारी थ्योरम कहती है, स्टेटमेंट कहती है पहले तो, लेट 0 इज लेस देन r1 इज लेस देन r2 इज लेस देन इंफिनिटी। ये हमारे पास गिवन है। एंड f is analytic in the annulus a and n 0, r1, r2। इस एनुलस के अंदर f हमारा क्या है, एनालिटिक है। देन for r1 less than r less than r2 डिफाइन, क्या डिफाइन करेंगे हम, m जैसे हमने लास्ट थ्योरम में लिखा था, m of r is equals to supremum of f of r e to the power iota theta where our theta belongs to 0 is less than equal, theta is less than equal to 2 pi। ऐसे हमारा क्या डिफाइंड होगा, r डिफाइंड होगा या mr डिफाइंड होगा। और कहता है ऑल्सो फॉर r1 less than r1 less than r less than r2 less than r2। इसके लिए हमारे पास क्या होगा, ये हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, लॉगरिथमिकली कॉन्वेक्स। क्या होगा, log of r2 minus log of r1 into log of mr क्या होगा, लेस देन इक्वल टू log of r2 minus log of r into log of mr1 plus log of r minus log of r2 into क्या होगा, log of mr2। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। हमें क्या प्रूव करना है कि हमारा क्या होगा, logarithmically convex, which implies m is logarithmically convex। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारे प्रूफ। अगर हमारे पास r1 इज इक्वल्स टू r2 हो जाए, r1 इज इक्वल्स टू r2 हो जाए, तो हम क्या कह देंगे, वी आर डन। फॉर r1 इज इक्वल्स टू r2 इट होल्ड्स। ये क्या करता है, होल्ड करता है। अब हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं।
यही कंडीशन, assume R1 is less than R1 is less than R is less than R2 is less than R2। हमने क्या assume किया, ये assume किया। देन हम क्या बोलेंगे, A is equals to, हमने इस एनुलस को हमने क्या नाम दे दिया, आर ना सॉरी, एनुलस को हमने नाम दे दिया ए। एनुलस बेसिकली डिफाइंड कैसे होता है हम उसे डिफाइन करते हैं, दिस इज रेडियस R1 एंड दिस इज रेडियस R2। R1 दिस इज R2, और ये हमारा जो रीजन होता है ये क्या कहलाता है, एनुलस कहलाता है। तो हमारा ए किसके इक्वल है, इस रीजन के इक्वल है, और जो भी हमारा R1 R और R2 होंगे वो इसी के अंदर होंगे। हम क्या कह सकते हैं, R1 हमारा यहाँ होगा, R हमारा यहाँ होगा और R2 हमारा यहाँ होगा, क्योंकि R1 इससे छोटा है, R यहाँ होगा, R2 यहाँ होगा, ऐसे हम कुछ कह सकते हैं। अब हम एक वर्टिकल स्ट्रिप डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमें लॉगरिथमिकली कॉन्वेक्स प्रूव करना है इसे, तो हमें प्रीवियस थ्योरम का क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। अगर हमें प्रीवियस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा तो हमें क्या शो करना पड़ेगा, जी हमारा क्या है, सॉरी एफ हमारा क्या है, एफ फ्रॉम जी क्लोजर टू सी, इस पे हमारा क्या होना चाहिए कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, और जी पे हमारा क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। लेकिन जो एफ हमारे पास गिवन है वो एनालिटिक किस पे है, एनुलस पे। तो हमें ऐसी कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी सच दैट हमारे पास एक ऐसा एफ मिल जाए जो क्या हो, इस पे कॉन्टिन्यूस भी हो और इस पे क्या हो, एनालिटिक भी हो। तो हम ऐसा कुछ एफ कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, हम सबसे पहले एक वर्टिकल स्ट्रिप जी मानते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं, जी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, वेयर वर्टिकल स्ट्रिप में केवल एक्स हमारे क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है, सच दैट log of R2 is less than x is less than log of R। ये हमारी क्या हो गई, वर्टिकल स्ट्रिप जी डिफाइंड हो गई। अब हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, डिफाइन g फ्रॉम g क्लोजर टू c, सच दैट कैसे डिफाइंड हो गई, g of z is equals to e to the power z। अब ये इस वर्टिकल स्ट्रिप के किसी भी पॉइंट को किस पे मैप करेगा, हर पॉइंट को एक सर्कल बना देगा। ये हमारा जो मैप होता है ये पॉइंट को सर्कल पे मैप करता है। अब हम क्या बोल सकते हैं, e to the power z maps the vertical line on the circle, vertical line x is equals to c on the circle e to the power c। ये किस पे मैप करेगा, इस सर्कल पे मैप करेगा। देन हम क्या बोल सकते हैं, ये सर्कल क्या बोल सकते हैं हम, काइंड ऑफ एनुलस क्रिएट करेगा। हम क्या बोल सकते हैं, जी ऑफ जी किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा, और जी ऑफ डेल जी किसके इक्वल होगा, डेल ए के इक्वल। जो बाउंड्री होगी इस जी की या जिस सर्कल पे मैप करेगा उसकी बाउंड्री होगी, वो किसकी बाउंड्री के इक्वल होगा, इस एनुलस की बाउंड्री के इक्वल होगा। और ये जी जिन पॉइंट्स को मैप करेगा सर्कल के अंदर वो किसके पॉइंट्स होंगे, इस ए के ही पॉइंट्स होंगे। बेसिकली ये कहना चाहता है। अब इन दोनों के हेल्प से हम क्या बोल सकते हैं, जी ऑफ जी क्लोजर इज इक्वल्स टू ए क्लोजर विच इज इक्वल्स टू एनुलस ऑफ 0, R1, R2। बोल सकता हूं मैं, बोल सकता हूं। अब अगर मैं इस जी की और इस एफ की हेल्प से एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर लूं सच दैट जो कहां से हो, जी क्लोजर टू सी हो, सच दैट कैसे, डिफाइन एफ फ्रॉम जी क्लोजर टू सी, कैसे, सच दैट एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू एफ ओ जी जेड वेयर जेड बिलोंग्स टू जी क्लोजर।
ऐसे बोल सकता हूं। अब इस जी पे अगर हम कोई भी एलिमेंट भेजेंगे वो कहां भेज रहा है, ए पे, विच इंप्लाइज एफ ऑफ जी ऑफ जी क्लोजर विच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए क्लोजर। सिंस हमें क्या पता है, सिंस ए क्लोजर इज कॉम्पैक्ट एंड एफ इज अवर, एफ हमारा क्या है, एनालिटिक है, तो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस भी होगा। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ ए क्लोजर इज कॉन्टिन्यूस। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, हमारा एफ भी क्या होगा, देयरफॉर एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन जी। ऑल्सो एफ हमारा क्या होगा, एफ इज कॉन्टिन्यूस भी होगा और हमारा एफ क्या होगा, एनालिटिक भी होगा। सिंस हमारा एफ और जी दोनों क्या है, एनालिटिक है। ऑल्सो ऑल्सो हमारे पास क्या होगा, ऑल्सो हमारे पास होगा, सिंस ये हमारा क्या आएगा, ये कॉम्पैक्ट आएगा, सॉरी कॉन्टिन्यूस इमेज ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट। अगर ये कॉम्पैक्ट आ रहा है तो हमारा एफ भी क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। देयरफॉर एफ इज कॉम्पैक्ट, या फिर हम बोल सकते हैं बाउंडेड। तो हमने सारी चीजें जो हमें चाहिए थी वो हमने क्या कर दी, शो कर दी। हमने उसको कॉन्टिन्यूस भी दिखा दिया, एनालिटिक ऑन जी क्लोजर है तो जी पे भी होगा, और हमने बाउंडेड भी दिखा दिया। अब हम बाय प्रीवियस थ्योरम क्या डिफाइन कर सकते हैं, एल डिफाइन कर सकते हैं। वी डिफाइन बाय प्रीवियस थ्योरम हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, एल डिफाइन कर सकते हैं। कहां से, log r2 से log r1, सॉरी log r1 से r2, log r1 से r2 टू r हम डिफाइन कर सकते हैं, सच दैट L of x is equals to supremum of f of x plus iota y such that minus infinity is less than y is less than infinity। बाय प्रीवियस टर्म हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसा। अब हमारे पास जो सेट गिवन वो क्या है, ये गिवन है। अब हम इसके अंदर क्या मान लेते हैं, एक u इसके अंदर क्या मान लेते हैं, बिलोंग कर रहा है या इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो बाय प्रीवियस टर्म हमारा ये क्या है, लॉगरिथमिकली कॉन्वेक्स। तो अगर ये लॉगरिथमिकली कॉन्वेक्स है तो हम कैसे लिख सकते हैं, log ऑफ r2 माइनस log ऑफ r1 इनटू log ऑफ lu विच इज लेस देन इक्वल टू, किसके लेस देन इक्वल टू होगा, log ऑफ r2 माइनस log ऑफ u इनटू log ऑफ l log r1 प्लस log ऑफ u माइनस log ऑफ r1 इनटू log ऑफ l, हमारा कौन सा पॉइंट बच गया, r2, l r2 हमें बोल सकते हैं। और हमारे पास क्या गिवन है, सिंस r1 इज ग्रेटर देन r इज r2, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, log ऑफ r1 इज लेस देन log ऑफ r इज लेस देन log ऑफ r2। अब अगर मैं u की जगह क्या पुट कर दूं, log ऑफ r, टेक u इज इक्वल्स टू log ऑफ r, तो हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा, हम u की जगह अगर log ऑफ r पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं, log ऑफ r2 माइनस log ऑफ r1 इनटू log ऑफ u की जगह log r, l log r विच इज लेस देन इक्वल टू, क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू log ऑफ r2 माइनस log ऑफ r
log of L log R1 plus log of R minus log of R1 into log of L log R2। कुछ नहीं किया, बस इस सब में जहां यू है मैंने वहां क्या पुट कर दिया, log R पुट कर दिया। अब एक छोटा सा स्टेप बच गया, मैं यहाँ पे थोड़ा रब कर देता हूँ क्योंकि आ नहीं पाएगा, तो यही रब कर देता हूँ। अब हम क्या कंसीडर करके चलेंगे, अगर मैं एल लॉग आर को क्या प्रूव कर दूं, एम आर के इक्वल प्रूव कर दूं, तो हमारा प्रूफ क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा MR2 MR1 और यहाँ हमारा आ जाएगा MR। ये हमें क्या करना, प्रूव करना, सोचे लोग कॉन्वेक्स प्रूव करने के लिए। अब हम कंसीडर क्या करेंगे, L log R बाय द डेफिनेशन ऑफ क्या LX हम क्या लिख सकते हैं, which is equals to supremum of f of log R plus iota y minus infinity is less than infinity। ये आ गया हमारे पास। अब f हमारे किसके इक्वल है, f o g के इक्वल है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, which is equals to supremum of f o g of log R plus iota y such that minus infinity is less than y is less than infinity। अब ये हमारा g है, ये इसे कहां मैप करेगा, एनुलस पे मैप करेगा, एनुलस पे मैप करेगा, और ये इसे कहां मैप करता है, सर्कल पे मैप करता है। इसकी क्या होती है, e टू द पावर z, तो e टू द पावर log r प्लस आयोटा y, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अलग अलग करके लिख सकता हूं, e टू द पावर log r इंटू e टू द पावर आयोटा y, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, r इंटू e टू द पावर आयोटा y, ये लिख सकता हूं। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, सुप्रीमम ऑफ f ऑफ क्या है हमारे पास, r e टू द पावर आयोटा y। सिंस ये हमारा क्या है, सर्कल, तो सर्कल के ऊपर हमेशा ये क्या आता है, हमारा एंगल आता है e टू द पावर आयोटा थीटा। तो ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की हम क्या लिखते हैं, 0 to 2 पाई, क्योंकि थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 0 या सॉरी 2 पाई होती है। f ऑफ r e टू द पावर आयोटा थीटा 0 is less than equal to theta is less than equal to 2 पाई। और ये हमारी किसकी वैल्यू गिवन है, mr की, which is equals to mr। सिमिलरली हमारे पास ये क्या आ गया हमारा mr, ये हमारा क्या आ जाएगा mr1, ये क्या आ जाएगा mr2। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, हमारा m क्या है, लॉगरिथमिकली कॉन्वेक्स। यही हमें प्रूव करना था। तो ये थ्योरम होती है हमारी खत्म। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम देखेंगे फ्रेगमेंट लिंडलॉफ थ्योरम, और उसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उन सबको देखेंगे। फिर उस पर एक करोलरी है जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है, वो भी देखेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ सकती है। इससे पहले जो मैंने दोनों चीजें कराई थी वो भी एग्जाम में आ सकती थी। करोलरी शायद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो शायद 1 या 2 नंबर या 4 नंबर में मैक्स टू मैक्स आ सकती है, लेकिन उससे पहले वाली जो भी दोनों थ्योरम थी वो 6 नंबर में आ सकती है, और ये भी आ सकती है 6 नंबर में। तो इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और अगर किसी को इसकी नीड है, जिसको एडवांस कॉम्प्लेक्स समझ में नहीं आ रहा, उसके साथ इसको शेयर करना। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाने में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।